हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जू, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो होने वाली है आपके करियर के ऊपर। करियर एस्पेक्ट से मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ कितना हो रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है और स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस क्या मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी चेक करूँगी और आपको उसके एस्पेक्ट से गाइडेंस दूँगी, क्योंकि करियर के लिए वोट्स ज़्यादा आया हुआ है। तो ये रीडिंग है आपके लिए। बहुत ही सिंपल से मैंने पाइल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों की जो इनिशियल्स है यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। जिनकी भी फर्स्ट पाइल होगी उनकी नेम की इनिशियल्स की स्टार्टिंग होगी A to N से। ठीक है, अगर इसके बीच में आपकी नाम की इनिशियल आती है तो आप फर्स्ट पाइल को चूज़ करेंगे, और N to Q के बीच में अगर आपकी इनिशियल आती है तो आप सेकंड पाइल को चूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल है, नीचे ऑलरेडी टाइम स्टैम्प है, तो वहाँ पर जाके डायरेक्टली ऐसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने रीडिंग तक आप पहुँच जाएंगे। मैं पर्सनल रीडिंग अभी कर रही हूँ, तो अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर से मुझे मेल कर सकते हो। ओके, ऑल्सो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं शॉर्ट रीडिंग्स डालती रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। हेलो, अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, अगर आप ग्रुप 1 में से पढ़ते हो यानी कि A to M में से आपकी इनिशियल आती हैं, तो ये ग्रुप आपके लिए है। लेट्स सी करियर के लिए अब मुझे क्या पता चलती है, मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स जो है शफल करके आज रखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। लेट्स सी आपके टैरो क्या आया हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ। ओके, फिर है आपके लिए जर्नी नंबर 10, पार्टिसिपेशन नंबर 4। नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और है ब्रिजिट, जो कि इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। वाओ ब्यूटीफुल। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, लेडी वेनस। और आपकी जो गाइडेंस कार्ड है एंजल के तरफ से, वो मैं लास्ट में देखूंगी। ठीक है, अभी नहीं निकालती हूँ। सबसे पहले तो आपकी सिचुएशंस जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और मुझे क्या दिख रहा है वो बता देती हूँ। फाइन, तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो कि अलग डेक्स है, ये ऑरेकल की डेक है एंड ये टैरो डेक है। तो यहाँ से दोनों कार्ड ही आपके लिए स्ट्रेंथ आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस ग्रुप के जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने में बिलीव रखते हो। एंड वो कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करोगे वैसा फल आप पाओगे, तो वैसा कुछ मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो आपके साथ ये जाता है। आई बिलीव कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आपके काम जो है शायद स्लोली होती है, मुझे ये भी दिख रहा है। बट यहाँ पर एक जो चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप जो एक पीरियड से अभी जा रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। करियर ग्रोथ शायद बहुत धीरे हो रहा है, मैं वो भी देख पा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि आगे जाके आपके साथ कुछ अच्छा होने वाली है। पता नहीं आप लोगों में से कौन ऐसे हो जिनको ऑलरेडी पता है कि ये काम मेरा होने वाला है, या फिर कोई तो ऐसा काम है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो और आप जानते हो कि आगे जाके वो काम हो जाएगा। सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी है बिकॉज ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है आपके लिए, मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पर भी 10 है एंड ऑल्सो आपके लिए जर्नी कार्ड भी जो है 10। तो ये सिमिलर जो कार्ड्स आया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है कि आपकी जो जर्नी एक आप तय कर रहे हो बहुत दिनों से, करियर ग्रोथ जो चाहते हो, वहाँ पर आपकी एक जर्नी आप कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि
10 हमेशा आपको पता है कि कंप्लीशन की नंबर होती है। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रगल है, चीज़ें नहीं, जो स्ट्रगल है आपके लाइफ में वो ख़त्म होने वाली है और डेस्टिनी अभी आपके साथ देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। एंड ब्यूटीफुल जो फर्स्ट ही कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड कहीं ना कहीं पता है क्या बताती है? अबंडेंस के बारे में बताती है। ये कार्ड आपके ग्रोथ के बारे में बताती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड है। और करियर एस्पेक्ट से अगर ये कार्ड आ जाए तो मानो आप भर भर के अबंडेंस आपको मिलने वाली है। तो ये मैं कर रही हूँ आपके करियर की ग्रोथ के लिए कि कितना ग्रोथ आप देखोगे या फिर करियर पर क्या मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। सो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिट्स बता रही है कि आपको गाइडेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आप वो ग्रोथ देखने वाले हो बहुत जल्द। कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि अभी भी अनफोल्ड है तो वो चीज़ें बहुत जल्द आपको ना पता चलने वाली है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपको भी पता नहीं है, या फिर आप ढूंढ रहे हो, या फिर उसका तलाश कर रहे हो, या फिर उसके लिए वेट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी अगर आप अभी हो तो उनके लिए ये गाइडेंस यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि बहुत जल्द ना आपको वो एक मैं ब्लेसिंग्स के तौर पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल लाइक देखिए एक हैंड है और ये पेंटिकल उसके हाथ में है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बताते हैं कि स्पिरिट्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया जा रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको ही मिलने वाली है। आपके फर्स्ट कार्ड ही है एस ऑफ पेंटिकल, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस पाइल के जो लोग हैं जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको आपका स्ट्रगल का फल मिलता हुआ दिखेगा। और आप जो भी काम कर रहे हो ना बहुत ही वहाँ पर पैशनेट हो, मुझे वो भी दिख रहा है कि बहुत ही पैशनेटली आप वो काम करते हो और उसमें आपकी है मतलब दिल से जो होती है ना वो वाली आपके लिए फीलिंग आ रही है। सो आई जस्ट फील कि अभी तक आपने जो भी स्ट्रगल किया है उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। विद दिस इनर स्ट्रेंथ मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप कहीं ना कहीं मूव फॉरवर्ड होने में थोड़ी सी चिंता कर रहे हो या फिर चीज़ों को लेकर थोड़ी सी परेशान हो, जो लोग परेशान हो बेसिकली, तो मुझे वैसा कुछ परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा आप लोगों के पाइल के लिए दिख रहा है ना कि आपको पता है ऑलरेडी कि आपको आगे जाके क्या मिलने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी कि नहीं। एक जो होती है ना कि मन जानती है हमारा, है ना, तो वो वाली फीलिंग आपके लिए आ रही है कि आपको पता है कि आज ना हो तो कल तो होगा ही। आपको ये वाली मतलब कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड वही इनर स्ट्रेंथ है जो आपको आगे जाने में मदद कर रही है। एंड इफ़ अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, हार मान रहे हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो और कहीं ना कहीं छोड़ने की सोच रहे हो, या फिर हार मतलब एक होती है ना दिल से बहुत निराशा, तो वो वाली एनर्जी आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि आपके पाइल के लिए मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती पर्सन हो, आप बहुत मेहनती पर्सन हो। तो यहाँ डेफिनेटली स्पिरिट से आपको यहाँ पर कह रहा है कि रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर वो पावर है कि आप कर सकते हो और आपका ये काम होगा 100%। आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर ग्रोथ देखने वाले हो और भर भर के अबंडेंस आपको मिलेगी। क्यों? देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ दोनों ही मेजर अरकाना है। 3 कार्ड्स में दोनों मेजर अरकाना और एक ऑलरेडी एस ऑफ पेंटिकल जो कि बताती हैं ग्रोथ के बारे में, अबंडेंस के बारे में। तो इतनी पॉजिटिव कार्ड जो आपके लिए आया हुआ है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आगे चल के आपको वही मिलने वाली है जो अभी आप कर्म कर रहे हो। मतलब जितना कर्म कर रहे हो आगे चल के फल आपको उतना ही मिलने वाली है। उसके बाद है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि आपको ना जो रिपीटिंग नंबर्स होती हैं या फिर ये वीडियोस के थ्रू या फिर कुछ भी ऐसा कुछ आपके साथ होता है जहाँ पर आपको पता चल जाती है कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। कुछ डाउनलोड्स होती है, कुछ लोग ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। तो ये जो डीप इंसाइट्स आप में है ना, वो कहीं ना कहीं हेवन से डाउनलोड्स होती है। आई फील कि स्पिरिट से आपको वो दे रही है वो साइन, ताकि आप रुको मत, ताकि आप आगे बढ़ो। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी लेकर पढ़ना चाहते हो या फिर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो या मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड इस कार्ड में ना ये फर्स्ट जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड। तो आई जस्ट फील, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सबसे पहले कह दिया था
कुछ तो चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, रिजल्ट हो या फिर कुछ भी हो, जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हो ना, आपको इसका फल बहुत जल्द जानने को मिलेगा। जैसे कि जो भी चीज़ें अभी भी आपको पता नहीं है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने खुलने वाली है, तो वो वाली वाइब आपके लिए आ रही है। ठीक है, लेट्स सी कि एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या आंसर देती हैं। इफ़ येस और नो में आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड है टेक एक्शन। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड ही है टेक एक्शन, कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। देखो इस पिक्चर को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक क्या बताऊँ, यहाँ पर एंजल ही बताऊँगी। एक एंजल है, एक इंसान है जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है लाइट की तरफ, और लाइट को लेकर साथ में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्पिरिट्स आपको वही बताना चाहते हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रुकना नहीं है। इस फाइल के लिए सजेस्टेड है बिल्कुल रुकना नहीं है। आप सही डायरेक्शन पे हो और आप जो चाहते हो ना आपको आगे चल के वो डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ। लेट्स सी यस और नो में अगर कोई सवाल है तो यहाँ पर अगर होगी तो मैं देख लूँगी। ओके, सो आपके लिए इंटरेस्टिंग अनलाइकली, तो या कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि आपके शायद मन मुताबिक नहीं हो रहा है, या फिर आप जब जो चाह रहे हो तब आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये काम ऐसा होगा लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है। कभी सोचते हो कि ये चीज़ें बस हो जाएगी और तभी वो काम नहीं होता है, रुक जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती हैं कि आपके मन मुताबिक नहीं होती हैं, और आप जब जो चाहते हो वो चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही मैं बोल सकती हूँ अनएक्सपेक्टेड होती है वो एक्शंस आपके लिए। तो यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो काम सही नहीं है। स्पिरिट्स को लग रहा है कि अभी के लिए वो चीज़ सही नहीं है। दैट्स वाई स्पिरिट्स आपको वो नहीं दे रहे हैं। दैट्स वाई आप अभी वो ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो। शायद आप जो मेहनत कर रहे हो अभी उस आप जो चाहते हो वो मेहनत रिक्वायर्ड है उसके लिए। दैट्स वाई आप वो मेहनत कर रहे हो। आगे चल के आपको वो भर भर के अबंडेंस मिलेगी, और उसके लिए ये जो आप मेहनत कर रहे हो ये ज़रूरी है। हो सकती है अभी आप देख लीजिए कि आपको आपके सिचुएशन क्या है एंड आपको क्या चाहिए जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है। बट मुझे दिख रहा है कि जो भी हो रहा है ना एकदम परफेक्टली हो रहा है। इफ़ अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है, अगर लगे भी सही नहीं है, बट वो आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे डायरेक्ट बता रही है एंड अनलाइकली भी वही बता रही है। दैट्स वाई आपको रुकना नहीं है। अगर चीज़ें आपके मन मुताबिक ना भी हो, चलो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हो सकती है कि आपने एक गोल सेट किया है और आपने सोचा है कि मुझे इतना ही यहाँ पर करनी है, बट आप वो करने के बाद भी वो नहीं पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वो आशा छोड़ चुके हो या फिर वो करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो। तो आपको यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि करते जाओ, आपको आगे चल के वो मिलेगा, करते जाओ। मतलब आपको रुकना नहीं है। यहाँ पर आपके लिए वो गाइडेंस मिल रहा है मुझे। लेट्स सी चैनल मैसेजेस में मुझे आपके लिए क्या पता चलती हैं। कितने मैसेजेस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? ओह वाओ, 6 मैसेजेस आपके लिए आए हुए हैं। सी स्पिरिट्स आपको बहुत गाइडेंस दे रही है गाइस, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो चाहते हैं कि आप रुको मत। ठीक है ना? 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड है नेचर। तो इफ़ अगर आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो नेचर पे टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सक्सेस, आपके लिए सक्सेस आ रही है, मैंने जैसे कहा। ठीक है, आपको थोड़ी सी बैलेंस होने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी था। तो यहाँ पर आपके लाइफ में 4 अबंडेंस एंड बैलेंस की बात भी करती है। तो आई जस्ट फील कि आपके लाइफ में वो अबंडेंस आ रही है, वो बैलेंस आ रही है। प्रोटेक्टेड, मैंने कहा ही था कि यू आर प्रोटेक्टेड इनफ, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। ग्रैटिट्यूड, इफ़ अगर आपको छोटी सी भी चीज़ मिले ना तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। स्पिरिट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आपके लिए आपके पीछे बहुत काम कर रहा है। आपको वो शायद ही ना दिखे, हमें दिखता नहीं है कि
यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स हमारे लिए क्या कर रही है। बट आपको ग्रैटिट्यूड जारी रखना है कि थैंक यू स्पिरिट्स, जितना स्ट्रेंथ आप मुझे दे रहे हो, जितना कर पा रही हो, वो आपके वजह से ही, ठीक है। ओके सीरियस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप जो काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो लेकिन सीरियसली नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सीरियस होने के लिए बोला जा रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा सीरियसली अगर कोई काम करोगे तो बाद में जाके ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो करते जाओ, बस वो काम करते जाओ, उतना सीरियसली मत लो। टाइम के साथ चीज़ें आपको होता हुआ दिखेगा। बेसिकली जो सेकंड वाली मैंने बोला है ना, वो ज़्यादा लोगों के साथ जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ओ माई गॉड, आपके लिए देखिए स्ट्रेंथ 2 टाइम्स आया हुआ है एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आया हुआ है। तो आई जस्ट फील यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक मेंटली स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा। दैट्स वाई ना आपको इतना ज़्यादा शायद एग्ज़ाम्स देनी पड़ सकती है। एंड स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा मजबूत बनो और ऐसी अपनी जड़ को बना लो वहाँ पर से आपको कोई भी हटा ना पाए। आई जस्ट फील आपके लिए वो मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स की तरफ से सुनाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड देना और मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आपने इन से क्यू के बीच में आपकी इनिशियल आती है और आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी मुझे आपके करियर के लिए क्या जानने को मिलता है एंड मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, अभी करंट सिचुएशन क्या है, सारे कुछ यहाँ पर देखेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। ओके, आपके टैरो क्या आया हुआ है फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है डेविल, सेकंड है 5 ऑफ कप्स, थर्ड है मून। ओके, इंटरेस्टिंग पाइल। उसके बाद है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, हार्मोनी नंबर 10। ओके, नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। नंबर 27, 10, 5, 9, 2, 7। ओके, उसके बाद आपके लिए है ग्रीन तारा का कार्ड, देन है आपके लिए एक्सपीरियंसिंग ग्रेस और आपके लिए 2 गाइडेंस कार्ड है। यहाँ पर येस और नो में आप सवाल कर सकते हो। इफ़ अगर आपको एंजल्स को जवाब देना चाहती है तो यहाँ से दे देंगे। ओके, ये बाद में देखूंगी। सबसे पहले तो आपके ये सारे कुछ मैं एक्सप्लेन करती हूँ मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। ओके, आपके लिए भी 2 मेजर अरखाना, भी मतलब पाइल 1 के लिए भी 2 मेजर अरखाना था, आपके लिए भी 2 मेजर अरखाना आया हुआ है। तो आई जस्ट फील कि मेरे जो जिन्होंने भी इस वीडियो तक जो लोग भी आए हैं एंड मेरे चैनल में स्पेशली जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है, बहुत ज़्यादा मेजर अरखाना हमेशा बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग आपके लाइफ में अचानक से सडनली बहुत मेजर चेंजेस होना, सडनली कोई काम हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली सारे काम हो जाना, ये सारी कुछ आपके साथ होता है। एंड जब भी होती है वो मेजर होती है, छोटी मोटी चीज़ों नहीं होती है। कुछ ना कुछ ऐसे होती है कि आपको बहुत हैरान कर देती है और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो हाय क्या से क्या हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, होती है। बट ऐसा कुछ आपके साथ होती है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो। आपको बहुत कुछ ऐसे पता चल जाता है, ऐसे दिख जाता है जो कि बहुत ही कम लोगों को शायद वो गाइडेंस मिलती है, पता चलती है। आई जस्ट फील। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। तो आपके लिए आया हुआ है द डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड द मून। डेविल एंड मून मेजर अरखाना है और ये दोनों कार्ड ही कहीं ना कहीं बताती हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है मेजर अरखाना होने की वजह से। बट मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली जो मैसेज मिल रही हैं वो है, आप जो भी काम कर रहे हो आपके करियर के एस्पेक्ट से, आप वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, पैशनेट हो, कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, फर्स्ट ये 3 चीज़ें मुझे सुनाई दे रहा है। आपके साथ कौन सी जा रहा है आप वो रख लो और बाकी छोड़ दो और लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट चीज़ें दिख रहा है कि या तो फिर आप जो काम कर रहे हो वहाँ पर
कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हो, इमोशनल होने की वजह से। जब चीज़ें आपके सामने नहीं होती है बट आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होती है, तभी आप नेगेटिव हो जाते हो और ऐसी तरीके से होते हो कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके हेल्थ पे असर करती है, दिमाग में असर करती है। कुछ चीज़ों से आप एडिक्टेड हो जाते हो उसकी वजह से। अब ये क्या है आपको पता है, ठीक है, वो आपके करियर पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसा आपके साथ हुआ है जो आपको पसंद नहीं था या फिर बहुत सडनली हो चुका है, पास्ट में कुछ आपके साथ किसी ने गलत किया है, कुछ भी ऐसा, उसके वजह से कहीं ना कहीं आप ग्रो करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको भुलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कंफ्यूज हो जाते हो, इल्यूजन्स में रहते हो। कुछ आपके लिए मुझे ऐसा चीज़ें दिख रही है। ओके, एंड कुछ लोग की यहाँ पर हो सकते हैं कि मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी है, या फिर आप ऑलरेडी हाउसवाइफ हो, आप खुद एक मदर हो, तो इसके वजह से आपको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपके फैमिली के वजह से, फैमिली कोई भी हो सकती है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ती है, या फिर उनको लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शायद अभी है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसा हो रहा है जो कि आपको मतलब पॉजिटिव रहने नहीं दे रहा है। मैं बोल सकती हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रहा है आपके साथ कि आप चाहते हुए भी चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो, चीज़ों को जैसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, वो दिख रहा है। तो आपके जो सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आया हुआ है हार्मोनी, यू आर प्रोटेक्टेड एंड शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आई फील कि आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। इफ़ अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके साथ जो हो रहा है आपके हित में नहीं है और आपको वहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो जाते हो, कंफ्यूजन में रहते हो और चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बता रही है तभी के तभी आप हीलिंग करो। तभी के तभी मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों को ना प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप नमक के पानी से नहा सकते हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी, आपके लिए वो सजेस्टेड है। ओके, या एंड विद दिस अनएक्सपेक्टेड इनकम मुझे ऐसा आपके लिए फील हो रहा है कि जैसे कि मैंने कहा बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ शायद कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ही आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो और आपके साथ हो जाएगा, वो है आपके लिए एक अबंडेंस आ रही है करियर की तरफ से जो बहुत ही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये बहुत शॉक्ड कर देने वाली एक न्यूज़ होगी जो आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आप उसके लिए रेडी नहीं थे या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं था कि ये काम होगा, आपको कोई आशा ही नहीं था कि ये काम होगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो काम होता हुआ आप देखोगे। जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि उस काम को थोड़ी सी पॉज दीजिए और आप अपने हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो गिफ्ट है वो बहुत ही मायने रखती है, बट आप ना उसको देखना नहीं चाहते हो। क्या है मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर कुछ तो है जिसके लिए स्पिरिट्स मुझे कह रहे हैं कि आपके लिए कि आप ट्रस्ट करो, आप स्पिरिट्स के ऊपर ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं। खुद के ऊपर ही वो विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं आप शक करते हो कि मैं ये काम कर पाऊंगी, शायद नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा कुछ आपके थॉट्स अगर हैं तो यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, आप अगर चाहो ना उसको बाकी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहो, थोड़ी सी यहाँ पर डर काम कर रही है आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स हो सकते हो या फिर ऐसा कुछ काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको फेस टू फेस होने की ज़रूरत है, कुछ बोलने की ज़रूरत है, लोगों के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बट आप डरते हो, ठीक है, लोग को कुछ बोलने के लिए कुछ डरते हो, या फिर लोगों के सामने आने से डरते हो, या फिर कुछ तो यहाँ पर हैं जो कि आपको रोकता है, आपके डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आपको कह रहा है कि आपके अंदर जो गिफ्ट है ना वो बहुत कम लोगों को मिलती है,
डेफिनेटली आपके लिए वो गाइडेंस है, बहुत कम लोगों को मिलती है और आपके अंदर वो गिफ्ट है, आप शायद जानते हो फिर भी आप उसके ऊपर शक कर रहे हो। तो जिस भी करियर के पाथ पे आप हो तो वहाँ पर आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। वेव्स ऑफ एक सेकेंड, वेव्स मुझे दिख नहीं रहा था दूर से। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको इंस्पायर करने वाले हैं, ठीक है। कोई तो ऐसा है ऑलरेडी आपके लाइफ में, या फिर कोई आने वाला है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके गुरु हो सकती है, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जिस भी बात पे अभी आप इल्यूजन्स पे हो ना, आपको शक हो रहा है खुद पे, आपको कन्फ्यूजन हो रही है खुद पे, तो वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर आने वाला है आपको गाइडेंस के तौर पे सही रास्ता दिखाने के लिए। लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देती हैं डायरेक्टली। इट्स अप टू यू। देखिए एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर वो काम होगा, करियर पे अगर जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर होगा। ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर है कि आपको वो करनी है कि नहीं, आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि नहीं, आपको आगे बढ़नी है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपको वो काम कितना शिद्दत से करनी है। यस और नो में अगर कोई सवाल था तो अगर एंजल्स आपको कुछ आंसर देना चाहते हैं तो इसमें होगी। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो यस और नो में कुछ भी नहीं आया हुआ है, बट मैं बोल सकती हूँ कि चूज अ न्यू डायरेक्शन से मतलब है कि आपके जो थॉट्स है ना वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें इल्यूजन्स है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स वो चीख के बोल रहा है कि आप कर सकते हो, आप में वो पावर है, आप उल्टे लोगों के साथ वो शेयर भी कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो कि आप में इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा विजडम है कि आप लोगों के साथ भी वो शेयर करने की क्षमता रखते हो। बट आपके जो थॉट्स है वहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम्स है। मुझे जो दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पर मुझे क्लियरली जो दिख रहा है ना, मुझे तो डायरेक्टली आपको बोलनी पड़ेगी, मुझे जो दिख रहा है तो वहाँ पर ही मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है। आपके थॉट्स में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके थिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर आप शायद नेगेटिव हो रहे हो, या फिर फियर्स है, इल्यूजन्स है, क्या है आपको पता है, या फिर पास्ट के बारे में सोचते हो, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और आपके थॉट्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन से। अगर आपको लग रहा है कोई काम आपको सर्व नहीं कर रहा है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी, इफ़ जा रहा है तो रख लो। अगर कोई काम अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर आपकी वहाँ पर इच्छा ही नहीं है करने की, बट आप और किसी के लिए कर रहे हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कर रहे हो, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई न्यू डायरेक्शन चूज करो खुद के लिए। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है तो छोड़ दो, और जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि आप कर पाओगे, आपके दिल को सुकून देता है, वो काम करो, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी, जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। और बाकी लोगों के लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन से मतलब है आपके थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी चैनल मैसेजेस में स्पिरिट्स आपको कितने मैसेजेस देना चाहता है, कितने मैसेजेस देना चाहता है स्पिरिट्स। ऑप्शन 2 को, वाओ ग्रेट, 6 मैसेजेस। पाइल 1 के लिए भी 6 आया हुआ था। लेट्स सी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, पाइल 2 आपको मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पाइल के लिए, ठीक है। हो सके कुछ चीज़ों में अगर कन्फ्यूजन है तो आप हीलिंग करवा सकते हो, खुद की पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, बट खुद की ऑरा की हीलिंग कराओ। मुझे आपके लिए वही बतानी है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। नेटवर्किंग, तो कुछ लोग यहाँ पर नेटवर्किंग साइट में कुछ करना चाहते हो, स्पीकर्स हो सकते हो, या फिर ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो, बट
डर रहे हो, तो वैसा कुछ हो सकते हैं। फॉरगेट डिफरेंसेस, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो कि आपको सपोर्ट और लोग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, और लोगों के बारे में सोच के यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंडशिप, तो या मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत मदद करने वाली है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है आगे बढ़ने में। मैसेज, तो इफ़ अगर आप किसी कॉल, टेक्स्ट या फिर ईमेल्स की वेट कर रहे हो कि वो आ जाए, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, और वो आपको रिसीव होने वाली है बहुत जल्द। चिल्ड्रन, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक पर्सन हो, मैं बोल सकती हूँ, या फिर चिल्ड्रंस बहुत पसंद करते हो, या फिर जो चाइल्ड होती है ना कि वो उसकी कुछ परवाह नहीं होती है, वो हमेशा कर देती है, और उसके बाद अगर गलत हो जाए ठीक है भूल जाती है। बट शायद आप लोगों के केस में ना आप लोग लेट गो नहीं कर पाते हो, या फिर उसको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर अभी भी थिंकिंग कुछ है, ऐसी चाइल्ड लाइक थिंकिंग है, तो उसको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। कुछ तो है, तो अब देख लीजिए आपके साथ। ट्राई, तो आपके लिए मैसेज है ट्राई हार्ड, तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है, और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। एडेप्टेबल, यू आर एडेप्टेबल इनफ। अगर एडेप्टेबल मतलब होती है कि कोई इंसान कोई भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, तो आप में वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो। सो इस पाइल के लिए मुझे अगर एक शॉर्ट मैसेज देनी है ओवरऑल, तो मुझे यही बतानी है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो विजडम है, आपको पता है, या फिर कुछ लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो भी करना चाहते हो पाइल 2 आप कर सकते हो। बेझिझक आगे बढ़ो, बेझिझक वो काम करो। अगर गाइडेंस के तौर पे कुछ बतानी है, तो वो है आपकी ऑरा को क्लीन करनी है। कैसे करोगे ये आप सर्च कर सकते हो, खुद की हीलिंग करवा सकते हो, या फिर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेके जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करवा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझसे लो, मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। और एक जो मैंने आपको गाइडेंस दिया हुआ है, घर पे कर सकते हो कि जब भी आप नहाने जाओ तो नहाने के पानी में थोड़ी सी सॉल्ट दे सकते हो और उससे नहा सकते हो, तो उससे भी आपकी ऑरा और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्लींस होती है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना और मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।